नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम बात करेंगे सूर्य पर्वत एवं सूर्य रेखा के संबंध में। इस हथेली में जब हम थोड़ा सा जूम करते हैं तो इनकी सूर्य पर्वत एवं सूर्य रेखाओं पर हम ध्यान देते हैं। ये सूर्य पर्वत का स्थान है। तो ये सूर्य पर्वत कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबा हुआ दिख रहा है। ये हमारी अनामिका है, जिसे हम रिंग फिंगर के नाम से भी जानते हैं। सूर्य पर्वत पर कई एक रेखाओं का होना, एक रेखा देखिए बिल्कुल इस प्रकार से मंगल से निकलकर सूर्य पर जाते हुए दिख रहा है। जब कोई रेखा मंगल से निकलकर सूर्य पर जाती है तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा है। सूर्य क्या होता है कि जातक के प्रतिभा को, जातक के मान सम्मान या जातक के जो जिस फील्ड में, किसी फील्ड में इनकी जो है विशेष प्रतिभा होती है, उसको चारों तरफ फैलाने का वर्क करता है। अब सूर्य रेखा मंगल की ओर घूम रही है तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि मंगल से जुड़े हुए चीज़ों के संबंध में ऐसे जातक को अच्छी उन्नति मिल सकती है। मंगल से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो सकता है, जैसे यदि गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो मंगल से जुड़ा हुआ क्षेत्र आर्मी की नौकरी, पुलिस की नौकरी, मिलिट्री की नौकरी हो सकती है, या एक स्पोर्ट्समैन का होना ये भी हो सकता है, खेलकूद से संबंधित वर्क करें ये भी हो सकता है। मंगल भूमि का कारक है, तो रियल इस्टेट का वर्क, भूमि से जुड़े हुए कोई वर्क, चाहे एग्रीकल्चर हो, माइंस हो, कोयला हो, पेट्रोलियम वर्क हो या कोई अन्य चीज़ जो भी भूमि से जुड़ी हुई, ऐसे चीज़ों से इनको लाभ होने की संभावना दिखती है। साथ में इन कारणों से इनको जो है अच्छी खासी प्रतिष्ठा और पद भी प्राप्त होती है। परंतु जब हम सूर्य को थोड़ा गौर से देखते हैं तो यहाँ कई एक रेखाएं दिखती। एक रेखा तो जो सबसे महत्वपूर्ण और प्रधान रेखा ये है। दूसरी एक रेखा दिख रही है कुछ इस प्रकार से, उसके बाद तीसरी रेखा, चौथी रेखा, पांचवी रेखा इस प्रकार से दिख रही है। तो सूर्य पर कई एक रेखाओं का होने का अर्थ होता है कि व्यक्ति की प्रतिभा कहीं कंसंट्रेशन नहीं रह पाती, अर्थात ये कई क्षेत्रों में बट जाती है। और जब आपकी ऊर्जा कई एक क्षेत्रों में बट जाती है, अस्थिर नहीं हो पाते हैं आप किसी क्षेत्र को लेकर या किसी फील्ड को या किसी वर्क को लेकर, जो भी आपके मन और मस्तिष्क में चल रहा है, तो आपकी ऊर्जा बढ़ती है तो वो कहीं ना कहीं प्रॉपर वे में एक जगह पर कंसंट्रेट नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जातक की प्रतिभा जो इनके अंदर में है वो प्रतिभा कहीं ना कहीं दबी हुई रह जाती है। इनकी क्षमता खुलकर कभी सामने नहीं आ पाती, अर्थात जो चीज़ें इन्हें प्राप्त होना था लाइफ में, कहीं ना कहीं उन चीज़ों की प्राप्ति में ये विलंब को भी दिखलाता है, या फिर प्राप्ति देर से होती है, या कभी कभी प्राप्तियाँ नहीं भी होती है। हालांकि एक रेखा काफ़ी मजबूत है तो यह रेखा बता रहा है कि इनको मंगल क्षेत्र से रिलेटेड वर्क करने में एक लाभ अवश्य होगा। दूसरा, इनको देख रहे हैं कि हथेली में यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से निकली और उसके बाद ये कुछ इस प्रकार से निकलती हुई यहाँ आती है, पुनः एक टूट कर ये आगे बढ़ती है। इस रेखा को शास्त्र में व्यवसाय की रेखा या स्वास्थ्य रेखा के रूप में जाना गया है। यह रेखा यदि बिल्कुल साफ सुथरी और क्लियर अवस्था में रहती है तो पूर्ण फल देती है 100%। इसे व्यवसायिक समझ या व्यवसाय की रेखा भी कही गई है। ऐसे जातक को व्यवसाय के संबंध में विशेष समझ होती है, इनका मैनेजमेंट अच्छा होता है और इस मैनेजमेंट के बल पर धन संपत्ति और व्यवसाय में राइज भी करते हैं। हालांकि ये एक कंप्लीट जब त्रिभुज का रूप धारण करता है, जैसे ये देखें, ये कंप्लीट यदि त्रिभुज का रूप धारण करता है तो ऐसे जातक जीवन में धन संपत्ति को काफ़ी मात्रा में स्टोर करने में सक्षम हो जाते हैं। परंतु जब आपकी त्रिभुज कहीं से भी खुली हुई रहती है, जैसी स्थिति इनके हथेली में दिख रही है, यह ट्रायंगल बनने पर है परंतु यहाँ खुला हुआ है, वही इस प्रकार से बना है, कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं धन संपत्ति स्टोर तो हो रही है परंतु खुला होने के कारण खर्च के साधन भी लगातार बने हुए हैं। इस प्रकार की चीज़ों को ये इंगित करता है। अब देखिए, हम बुध को थोड़ा सा जूम करते तो कई एक रेखाएं आपको बुध के क्षेत्र पर दिख रही है। ये देख लीजिए, 1, 2, ये 3, 4 और 5 रेखाएं। ये 4-5 रेखाओं बुध का होना ऐसा बतलाता है कि बुध जो है व्यवसाय और वाणी दोनों को दिखलाता है।
अर्थात यहाँ व्यक्ति के अंदर में अच्छी वाक कला होगी, मतलब बोलने की शक्ति, समझाने की शक्ति, लोगों के साथ सामंजस्य बनाने की शक्ति और ऊर्जा इनके पास बहुत अच्छी होगी। साथ में कई एक रेखा का होना, अर्थात ऐसे व्यक्ति मल्टीटास्किंग हो सकते हैं, एक साथ कई क्षेत्र में वर्क करने में सक्षम हो सकते हैं, या फिर एक साथ कई एक क्षेत्र की इनको ज्ञान हो सकता है। कभी कभी ये स्थिति उत्पन्न होती है कि कोई भी क्षेत्र ऐसे जातक से अछूता ना होता है, मतलब हर क्षेत्र में ये नॉलेज को रखने वाले, अच्छे मैनेजमेंट करने वाले सिद्ध होते हैं। ये छोटी छोटी रेखाएं इन्हीं चीज़ों को दिखलाती, साथ में नई सोच, नए तरीके से कार्य करना, वैज्ञानिक गतिविधि, इन सब चीज़ों को ये रेखाएं दिखाती है। अब आइए नेक्स्ट हम चलते हैं इनकी मस्तिष्क रेखा पर। मस्तिष्क रेखा सीधी दिख रही है यहाँ तक, और थोड़ा सा राह बदल कर ये देखिए यहाँ तक है, और थोड़ा सा यहाँ से चेंज होकर फिर से ये यहाँ से इस प्रकार से गई है। तो मस्तिष्क रेखा का सीधा लंबा होना अर्थात मानसिक रूप से सशक्त और मजबूत होने को दिखलाता है। जातक जीवन में कितना आगे बढ़ेगा, कितना दूर तक सोचेगा, ये उसकी मस्तिष्क रेखा तय करती है। और हम जितने भी वर्क करते हैं जीवन में, जितनी भी सफलता हमें प्राप्त होती है, वो हमारी सोच, हमारी अच्छी सोच, हमारे कार्य करने की क्षमता, हमारी मानसिक शक्ति से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ये रेखा अच्छी अवस्था में, अर्थात जातक मस्तिष्क से मानसिक रूप से काफ़ी सशक्त और मजबूत दिख रहे हैं। विषम परिस्थिति में भी ऐसे व्यक्ति अडिग रह के वर्क करने वाले होते हैं। आइए इनकी हृदय रेखा को देखते हैं। तो हृदय रेखा थोड़ी छोटी अवस्था दिख रही है, ये देख लीजिए, शनि पर्वत तक दिख रही है। तो हृदय रेखा जब आपकी शनि पर्वत तक रहती है तो कहीं न कहीं ये इन चीज़ों को दिखलाती है कि जातक के जो किसी के साथ में रिलेशनशिप होते हैं या प्रेम संबंध होता है, उसमें कहीं न कहीं इनके अंदर में जो है ये भावना थोड़ी सी ये रहती है कि स्वयं का भला अधिक हो, अर्थात ऐसे जातक अपना लाभ अधिक देखते हैं। इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखलाता है। हालांकि एक ब्रांच इसकी एक रेखा यहाँ से जाके इसमें मिलती हुई प्रतीत हो रही है, हालांकि ये रेखा यहाँ से निकल के इस प्रकार से गई है। तो ये प्रेम में अस्थिरता को भी दिखलाता है, बहुत अधिक उतावलापन नहीं, या फिर प्रेम में अस्थिरता को दिखलाता है। लेकिन यहाँ पर जो शनि की ये जो हृदय रेखा यहाँ समाप्त हो रही है शनि के क्षेत्र में, यह दिखलाता है कि व्यक्ति को प्रेम संबंध में स्वार्थ की भावना, अर्थात किसी के साथ अपने निजी स्वार्थ के लिए भी ऐसे व्यक्ति जो है फ्रेंडशिप करते हैं और अपना काम निकालने में माहिर होते हैं, इस तरह की चीज़ों को दिखलाता है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे हम। धन्यवाद।